वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करना होगा। लेट अस सी कि हमारे पास एक आयरन रॉड है या आयरन रॉड या कोई भी मेटल का रॉड ले लेते हैं। तो हमें पता है कि हर एलिमेंट में या हर मेटल में कुछ ना कुछ एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं। एंड ये एटम्स क्या करते हैं, जब भी मैं अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो कराना चाहता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल से जाना चाहता है उसको वो अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड इसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ओके, तो अपोजिशन प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराना चाहते हैं उसको इस अंदर के, मतलब इस मेटल के अंदर के जो भी एटम्स होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अब हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। किसी मेटल का रेजिस्टेंस हाई होता है, किसी मेटल का रेजिस्टेंस लो होता है। जैसे हमें पता है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, इसलिए सिल्वर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है इसे मेजर कैसे करेंगे, या इस रेजिस्टेंस का कोई यूनिट होता है या नहीं। ओके, अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मतलब अगर मैं किसी मेटल का लेंथ बढ़ा देता हूं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना चाहते हैं एंड 1 ओहम का रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है। अगर क्या हो जाए कि अगर मैं इस मेटल का लेंथ इंक्रीज कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसको डबल कर दूंगा, तो क्या होता है, एटम्स बढ़ जाएंगे। एंड एटम्स बढ़ने से उसमें जो अपोजिशन है, ओके, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल है कि अगर लेंथ बढ़ा देता हूँ, मतलब किसी भी मेटल रॉड का, ओके, या एलिमेंट का मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे रेजिस्टर लेंथ इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ओके, तो इसी इक्वेशन हम नंबर 1 देते हैं। अब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ओके, तो एरिया को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे मैं एरिया इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो एरिया इंक्रीज कर देता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, फॉर एग्जांपल ये रॉड है हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं बढ़ा देता हूं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इस इक्वेशन नंबर हम 2 देते हैं। ओके, जब मैं ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं तो व्हाट वी गेट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाती है। अब होता क्या है कि हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन में या फिजिकल फार्मूला में जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करता हूं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं एंड हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज द R इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज रो। ये जो साइन आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं रो। एंड हमारे पास बाकी का जो फार्मूला है L अपॉन A, यहाँ पे लिखते हैं हम L अपॉन A। ओके, तो ये होता है, इसे बोलते हैं रो, RHO। ओके, एंड दूसरे लैंग्वेज में इसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी। ओके, तो हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास R है एंड ये जो रो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास तो फार्मूला आ गया दैट इज द रेजिस्टेंस, ओके, इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A, मतलब R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन, ये हमारे पास फार्मूला आ गया दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। बट रेजिस्टेंस का कोई यूनिट होता है तो ऑब्वियसली यस, अगर मैं किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, OHM, या उसे साइन लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उसका साइन होता है। मतलब अगर मैं किसी भी मेटल या एलिमेंट का रेजिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं तो वो मेजर करते हैं ओहम में। अब मैं क्या कर देता हूँ, रेजिस्टिविटी का फार्मूला निकालने की कोशिश करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी यहाँ पे रखते हैं, तो रेजिस्टिविटी, ओके, और A को मैं इधर भेजता हूं तो R इंटू ये A मैं इधर भेज दिया, यहाँ पे A और ये जो L है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से इस फार्मूला में लिखता हूं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन L। ठीक है, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली ओम होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर। ओके, तो मीटर स्क्वायर होता है, तो हम इसे 2 बार मीटर लिख सकते हैं, मीटर इंटू मीटर। ओके, एंड L
लेंथ किसमें मेजर करते हैं, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो हमने इस यहाँ पे लिख दिया मीटर। तो अगर मैं मीटर से मीटर कैंसिल कर देता हूं तो हमारे पास क्या बचता है, रो इंटू एम। मतलब अगर मैं रेजिस्टिविटी देखता हूं तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है ओहम मीटर। तो हमेशा हमें याद रखना है कि अगर हमें रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो उसका यूनिट होता है ओहम, दैट इज OHM। एंड अगर मुझे रेजिस्टिविटी पूछा जाता है तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। तो हमेशा याद रखना फ्रेंड, ये जो रेजिस्टिविटी होती है हर एक एलिमेंट या हर एक मेटल का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉपर लेता हूं तो कॉपर का एक रेजिस्टिविटी फिक्स होता है। अगर मैं कॉपर का लेंथ बढ़ाता हूं तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, अगर मैं कॉपर का एरिया बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। मतलब उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, बट रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेजिस्टेंस अगर मैं लेंथ बढ़ा देता हूं, उसी कॉपर का लेंथ बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर मैं उसी कॉपर रॉड का एरिया इंक्रीज कर देता हूं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। मतलब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास है ओहम और रेजिस्टिविटी का यूनिट है हमारे पास ओहम। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे ज्यादा हाईली कंडक्टर कौन होता है, तो हमारे पास सिल्वर आता है, उसके बाद हाईली कंडक्टर गोल्ड आता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम जो होता है, ओके, जो बॉक्साइट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हाईली कंडक्टर होता है। बट हम सिंपली है कि हमारे पास जो सिल्वर होता है बहुत ही एक्सपेंसिव एलिमेंट होता है, गोल्ड भी एक्सपेंसिव एलिमेंट होता है, एंड कॉपर जो होता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है। इसलिए हम एल्यूमिनियम को, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करते हैं, जो हम रास्ते पे जो रॉड्स वगैरह जो पोल्स के ऊपर जो वायर्स देखते हैं वो एल्यूमिनियम की होता है। द रीजन इज दैट एल्यूमिनियम इज अ चीपेस्ट एंड नॉन एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। बट अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सबसे ज्यादा हाईली कंडक्टर कौन होता है, तो हमारे पास सिल्वर आता है, उसके बाद गोल्ड आता है, उसके बाद कॉपर आता है, एट द लास्ट हमारे पास एल्यूमिनियम आता है। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है ये अंडरस्टैंड हो चुका है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली बार मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।